जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। आज थोड़ा सा देर मुझे लाइव आने में हो गया, इसके लिए खेद है, एक्सक्यूज फॉर। कहना यह था कि आज हमें जानना है कि व्हाट इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फास्टिंग। तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खाते जाते हैं और पता है हम लोग इतना खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि हमारे लीवर को पचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है तो हम लोग तरह तरह की मेडिसिन लेने लगते हैं। कोई ओमेज़ लेता है, कोई ऐसी लोग लेता है, कोई ओमेप्राजोल जो जिसका कॉम्पोजिशन होता है। इस बहुत सारी मेडिसिन हम लोग ले करके गैस को ख़त्म करते हैं। लोगों की हमेशा ये शिकवा शिकायत लगी रहती है कि मुझे ज़्यादा गैस हो रहा है, कि मेरा फैट्स रेज्ड हो रहा है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, मैं सुस्त होता जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। होता क्या है कि ज़्यादा हम लोगों को डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डाइट में हमें ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। मान ली कि हमें 2 प्लेट हमारे पास अगर खाने को आए हैं, एक में सलाद है, दूसरे में जो है हमारा भोजन है जिसमें दाल है, रोटी है और चावल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडिशनल हैं बिसाइड सलाद। लेकिन सिस्टम जो खाने का ये है कि पहली जो हमारी जो थाली होनी चाहिए तो वो सलाद की होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने शरीर में जब तक पूरा प्लेट एक सलाद का जब ख़त्म हो जाए तब दूसरी जो प्लेट में हमें हाथ लगाना चाहिए, सब्जियों में और रोटियों में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग दोनों को साथ साथ खाते जाते हैं। तो कहा जाता है पानी पीने का तरीका ये तो हुआ कि खाने का तरीका पहले सलाद को खा लेना है, पूरा सलाद समाप्त हो जाए, इसके बाद हम लोग को खाना खाना। ये पद्धति, ये रूल है हमारा खाने का। कभी हम लोगों का फैट्स नहीं होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं शरीर में। तो होता क्या है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए जो है बेनिफिशियल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिससे हम लोग एक तरह से उसको चर्बी कह सकते हैं, वसा कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फैट्स रेज्ड हो जाता है। बाद में वही कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ने लगता है, फिर अंत में जो है शुगर होने लगता है, फिर हम लोग इंसुलिन लेने लगते हैं बाहर से, फिर उसका समाधान नहीं होता है। और ऐसे भी जिसको ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, शुगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है अपने जीवन के जो है पिछले स्टेज में चले जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेस हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जिनको शुगर हो गया, बीपी हो गया, उनके लिए एकदम इजी वे है ना, वॉकिंग, एक्सरसाइज। लेकिन नियमित होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि किसी भी चीज़ की नियमितता नहीं होगी, किसी भी चीज़ में अगर हम लोग रेगुलर नहीं रहेंगे तो कभी हम लोग सफल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने इस सुंदर शरीर में क्या देना है। तो लीवर को फिर पचाने में दिक्कत होने लगती है। हमें इतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारा लीवर पचा सके। आधा पानी आधा खाना होना चाहिए, और फिर भी कुछ जगह खाली होनी चाहिए। तो हम लोग खा खा के ज़्यादा अपने से जो है अपने लीवर को डैमेज करते हैं। वो फिर हमारी किडनी को ख़राब करता है, फिर हमारे हार्ट को जो है फेल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलवर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है। इसी का फिर कॉज जो है ब्लड प्रेशर रेज्ड होने की वजह से हमें कॉज ऑफ पैरालिसिस हो जाता है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, हमें ध्यान देना चाहिए कि सबसे अनमोल अगर कीमती कोई चीज़ है हमारे लिए तो हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, दुनिया की सारी चीज़ें बेकार है। और बताइए ना, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कब तक हमारी बोझ को, हमारी ज़िंदगी को लेकर के चलेगा? इसलिए हम लोगों को, अच्छा ये बताइए, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ शरीर में ही कुछ ज्ञान अर्जित होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा फल खिलाना चाहिए, हरी सब्जियां खिलानी चाहिए, ताज़ा भोजन कराना चाहिए, हल्का भोजन कराना चाहिए। कुछ ऐसे सूप पीना चाहिए कि जिस सूप से लकी खान इज़ माई सन, थैंक यू बेटा, वेयर देयर यू आर, गॉड ब्लेस यू।
वॉचिंग। तो कहना यह है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है हम अपने शरीर में डालें कि जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पता है, हमारा जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग जो जिनको क्लोज मानते हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे भतीजे हैं, जो हमारा भाई है, जो हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारी पत्नी है, तो जो हमारी सिस्टर हैं, वो आपको ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकेंगे। कब तक आपको वॉशरूम ले जाएंगे, आप ये बताइए? कब तक आपकी इज्जत करेंगे? कब तक आपकी सेवा करेंगे? वो लास्ट में हो जाएगा कि एट लास्ट ना एवरीबडी विल लीव यू, आपको अकेला छोड़ देगा और फिर आपको मस्किट काटता रहेगा, मच्छर तंग करते रहेंगे, मक्खियां तंग करती रहेंगी और बेड पे आप पड़े रहेंगे, है ना। मांगे मिले न जीवन न मांगे मिले मौत, मांगे मिले न जीवन न मांगे मिले मौत, और फिर भी लोग परेशान हैं जिंदगी के लिए। मेरे दोस्त, जिंदगी भी आसान है और मौत भी आसान है, और नहीं तो जिंदगी भी मुश्किल है और मौत भी बहुत मुश्किल है। मौत की तलाश में एक कौवा था, एक कहानी सुना दूं छोटी सी। तो एक कौवा जो है सर पटक पटक करके रो रहा था। लोग कहें कि भाई कौन सी ऐसी चीज पे लेके जिंदगी में ना मरे। तो एक कौवा सर पटक पटक करके रो रहा था। लोगों ने कहा कि जाओ, एक जगह पे अमृत जल है, पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, उसके नीचे जाओगे। जैसे कौवे के पास पहुंचा तो कौवा वो अमृत जल को पीने लगा कि भाई अब पी करके अमर हो जाऊंगा, अमृत जल पी करके अमर हो जाऊंगा। हिमालय पर्वत के नीचे ऐसी स्टोरी बनाई गई। वो जब कौवा पीने के लिए पानी गया, दूसरा कौवा, तो एक कौवा काँव काँव चिल्लाने लगा, ए नेवर नेवर, कभी ऐसा मत करना, इसको पीना नहीं। जब इसको पियोगे पत्थर से टकराता हूँ, खुद को फोड़ लेता हूँ, गिर जाता हूँ, मतलब रगड़ लेता हूँ, तड़पता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत आ जाए, लेकिन मुझे मौत नहीं आती, क्योंकि मैं इस पानी को पी लिया हूँ। पता है, एक जिंदगी का एक ऐसा स्टेप आएगा कि आप जिंदगी खोजते हैं, लेकिन ऐसा भी जिंदगी में लम्हा आ जाता है कि तब आप सिर्फ मौत खोजते हैं। मधु, मिस्टर मधु इज वॉचिंग, थैंक यू मधु, वेयर देयर फ्रॉम यू आर, थैंक यू फॉर वॉचिंग लिविंग। तो बोला पत्थरों से टकराता हूँ, नालों में गिर जाता हूँ, पहाड़ों से टकराता हूँ, समुंदर में डूब जाता हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती, काश मैं मर जाता। अरे तुम ऐसा मिस्टेक मत करना, तुम ऐसी गलतियां मत करना। कहाँ छुपे हो, कहाँ आए हो, किसने तुम्हें भटका दिया? अरे जाओ, जितनी जिंदगी तुम्हें मिली है उतनी ही काफी है, उतना ही जी कर चले जाओ, उतने ही में कुछ करके चले जाओ, ज्यादा जिंदगी नहीं खोजो। एसके खान इज वाचिंग, संदीप कुमार इज वाचिंग, थैंक यू एसके खान एंड संदीप कुमार, a lot of thanks for listening continuous to me. Many more videos are in my Facebook and YouTube too, तो आप लोग देखिए और उन वीडियो से सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, रिलेटिव्स पे, फ्रेंड्स पे, और बच्चियों पे, लड़कियों पे, देशवासी पे, सोल्जर्स पे, बहुत तरह का वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों की सेवा में। और आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है कि मैं भी फिट रहूं, और मेरी भी दुआएं, आशीर्वाद आप लोग के साथ है कि आपको मालिक तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। तो इससे पता चला कि इसी सब के लिए हम लोगों को हाउ टू कंट्रोल डाइट्स, इसके लिए हम लोग 30 डेज जो है ना फास्ट ऑफ रमजान रखते हैं, 30 दिन तक रोजा रखते हैं। एक गरीब की भूख का, प्यास का भी अंदाजा हो जाता है। प्लस आपको पता है, पेट के अंदर जो हमारे फैट्स रहते हैं, तो पेट कभी खाली नहीं रहता है। वो जो खराब जो पदार्थ होते हैं उसको उठा उठा करके वहां डालता है, और फिर होता है कि हमारे फैट्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, उस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा शरीर दिन भर चलता है, क्योंकि वो तो खाली नहीं रहेगा। पित्त कभी खाली रहने नहीं देता है। तो वो खराब चीजें जो है वो धीरे धीरे जो वेस्टेज हैं जो आपके भरे हुए थे, वो वेस्टेज जो है फास्टिंग पीरियड में, उपवास के पीरियड में, तो उपवास के पीरियड में वो चीजें जो है उस शरीर जो है ले जा करके जो है वहां डालता है आपके पित्त में, और फिर उससे जो है एक्सक्रीमेंट बनता है, और वो चीज जो बैड कोलेस्ट्रॉल हट जाता है, और आप इससे हेल्दी हो जाते हैं। हर एक आदमी को अपने जीवन में जो है उपवास करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए। ये बहुत मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ है। और जो लोग एकदम लगातार 12 महीने खाते हैं, 1 महीने अगर हम लोग नहीं खाएं और सिर्फ पानी पिए और थोड़ा बहुत फल खाएं और ज़रा मरा दूध पी लें, तो इन्हीं चीज़ों से जो है फास्टिंग ऑफ रमज़ान होता है।
और ऐसे ही उपवास करना चाहिए इंसान को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए। कभी फलाहारी बाबा बन जाए, खाली किसी दिन फल खा के रह जाए, कभी किसी दिन नींबू पानी पी के रह जाए, फैट्स कहाँ से बढ़ेगा? और जब तक फैट्स नहीं बढ़ा है तब तक आप यंग हैं। यूथ इज द शाइन ऑफ ग्लोरी। जब तक आपका फैट्स नहीं बढ़ा, आप फिट टू फाइन है। आपके जब तक पेट नहीं निकले हुए हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आप फिट टू फाइन है। चाहे आप 40 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 60 हैं, चाहे 70 हैं। और जहां आपका फैट्स बढ़ गया, समझ गए ना, बीमारियां आपको घेर लेंगी। और पता है कि दुनिया की सारी बीमारियां जो है स्टोमक से होती है, दुनिया की सारी बीमारियां पेट से, और दुनिया की जितनी चीजें हैं जो खाने पहनने की चीजें हैं वो सब जमीन से। दुनिया की सारी चीजें इडेबल थिंग्स जो हैं, खाने की चीजें सब जमीन के अंदर से आती है, और दुनिया की सारी बीमारियां हमारे पेट से आती हैं। सो वी हैव टू फिल आवर स्टोमक विद बैलेंस डाइट। तो अपने पेट को हम लोगों को अच्छी चीजों से भरना है, कम खाना है, पानी ज्यादा पीना है, और स्वस्थ रहना है। और देश को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, योर हेल्दी बॉडी। और हेल्दी माइंड में ये कुछ हमारे भूल सकता है। तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, एंड आई कैन गेट एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड फेनोमेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर मैंने कुछ अच्छी बातें कही है तो हमारे वीडियोस को जो है आप लोग शेयर करें, लाइक करें। और शेयर लाइक की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे देशवासी कुछ मुझसे सीख ले और देशवासियों से मैं कुछ सीख लूं। मेरा फेनोमेना यही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सी यू एंड गुड नाइट टू टुडे।